हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है डे 20 में। गो ट्यूटोरियल के डे 20 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैप। ओके, मैप क्या होता है? तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है, जब मैंने एरे में रेंज का यूज़ किया था लूप करने के लिए, और मैप में रेंज का यूज़ किया था लूप करने के लिए। मतलब मैप के एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए रेंज का यूज़ किया था, और एरे के इंडेक्स के साथ उसके एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए रेंज का यूज़ किया था। तो उस टाइम मैंने मैप के बारे में कुछ बताया था आपको। तो अगर आपको मैप के बारे में नहीं भी पता है कुछ, तो यहाँ आज हम लोग मैप को अच्छी तरह से जान लेंगे। ओके, तो मैप क्या होता है? मैप एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एलिमेंट्स को स्टोर करता है। तो कैसे एलिमेंट्स को स्टोर करता है? की एंड वैल्यू पेयर्स में स्टोर करता है। मतलब पहले की आपको देना पड़ेगा, उसके बाद उसका वैल्यू देना पड़ेगा। तो उस सीक्वेंस से वो वैल्यू को स्टोर करता है। ओके, और आपका की क्या होता है? आपका की एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ओके, मतलब आप जितने भी कीज़ दीजिएगा, कीज़ डिक्लेयर कीजिएगा मैप में, वो सेम नहीं होना चाहिए, वो एक यूनिक होना चाहिए। ओके, तो अगर आपका कीज़ का वैल्यू सेम हो सकता है, लेकिन कीज़ सेम नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ वही बोला गया, इसको पढ़ लेते हैं। इन गो द मैप डेटा स्ट्रक्चर स्टोर एलिमेंट्स इन की वैल्यू पेयर्स। ओके, मतलब यहाँ क्या बोला गया है कि मैप एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एलिमेंट्स को स्टोर करता है। कैसे एलिमेंट्स को स्टोर करता है? की एंड वैल्यू पेयर्स में एलिमेंट्स को स्टोर करता है। हियर कीज आर यूनिक आइडेंटिफायर्स दैट आर एसोसिएटेड विथ ईच वैल्यू ऑन अ मैप। ओके, तो मैंने जैसे आपको बताया कि कीज एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो हर एक वैल्यू को क्या करता है? स्टोर करता है। किसमें? मैप में। ओके, तो आपको सिंपल सा बात है, मैप क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जो की एंड वैल्यूज पेयर में आपका डेटा को स्टोर करता है। ओके, तो सिंटेक्स समझ लेते हैं यहाँ पे। द सिंटेक्स ऑफ क्रिएट अ मैप। ओके, तो मैप को क्रिएट करने के लिए सिंटेक्स क्या है? तो ये तो आपको समझ में आ रहा है ये क्या है। सब्जेक्ट मार्क्स क्या है? एक वेरिएबल है। किसका वेरिएबल है? मैप का वेरिएबल है। ओके, तो जो भी हम मैप क्रिएट करेंगे तो वो सब्जेक्ट मार्क्स में स्टोर हो जाएगा। ओके, उसके बाद इधर का देखिए कि मैप। ओके, मैप तो एक कीवर्ड है। कीवर्ड के बाद क्या लिखे हैं हम लोग? स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया और स्ट्रिंग लिखे। स्ट्रिंग क्यों लिखे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर? क्योंकि हमेशा की को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जो भी डेटा टाइप है ना की का, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ओके, हमेशा याद रखिएगा की जब भी डिक्लेयर कीजिएगा, मतलब की से मतलब की डिक्लेयर करने से पहले तो आपको उसके डेटा टाइप को डिक्लेयर करना है। तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की में आप जो डेटा टाइप देना चाहते हैं, उस डेटा टाइप को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा। ओके, इसलिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है? स्ट्रिंग डेटा टाइप है की। ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप क्या लिखे हैं? स्ट्रिंग लिखे हैं। उसके बाद वैल्यू के डेटा टाइप को लिखना है। तो वैल्यू के डेटा टाइप क्या? फ्लोट। फ्लोट क्यों लिखे हैं? क्योंकि मार्क्स आपका डेसिमल नंबर भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है। ओके, फिर करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग मैप के एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं। कैसे स्टोर कर रहे हैं? की एंड वैल्यूज पेयर में। ओके, तो मेरा की क्या है? मैथ सब्जेक्ट है, और वैल्यू क्या है? हमारा मार्क्स है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं प्रोग्राम में। तो सबसे पहले एक यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे मैप को कैसे क्रिएट करना है, फिर उसके वैल्यू को कैसे एक्सेस करना है, मैप के एलिमेंट्स को वो देखेंगे। फिर चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ अ मैप, मैप की कीज़ के वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर मैप में हम लोग और वैल्यू को कैसे ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं वो देखेंगे। फिर मैप के एलिमेंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मैप को कैसे क्रिएट करना है। ओके, तो शॉर्ट हैंड नोटेशन का यूज़ करेंगे हम लोग वेरिएबल बनाने। किसके वेरिएबल का? मैप वेरिएबल। तो मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, सब्जेक्ट ऑफ मार्क्स। ओके, और शॉर्ट हैंड नोटेशन का यूज़ करेंगे, फिर मैप कीवर्ड देंगे, फिर की में जो डेटा टाइप डालना वो डेटा टाइप को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो स्ट्रिंग लिखता हूँ। फिर क्या देना है? वैल्यू का जो डेटा टाइप होगा वो देना। ओके, तो वैल्यू का डेटा टाइप हम लोग फ्लोट 32 दे देते हैं। फिर करली ब्रैकेट ओपन करना, तो सबसे पहले उनको की देना है। तो की में दे देते हैं मैथ सब्जेक्ट देते हैं, और उसके बाद क्या लिखना है? की के वैल्यू लिखना है। तो वैल्यू हमारा क्या है? मार्क्स है, तो 45 लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? उसके बाद और एक हम लोग की दे देते हैं साइंस, मतलब कि सब्जेक्ट दे देते हैं। उसके बाद साइंस में कितना मार्क्स है? 67। उसके बाद हम लोग फिर और 3 की दे देते हैं, मतलब 3 की और 3 की और 3 वैल्यू दे देते हैं। ओके, छोटा ही अभी स्टोर करते हैं, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दे देते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट दे देते हैं। ओके, इंग्लिश में दे देते हैं हम लोग 78। ओके,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं समझाता हूँ। पहले मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया मैप वेरिएबल, फिर मैंने मैप कीवर्ड का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि हम लोग को इस वेरिएबल को क्या बनाना है, मैप बनाना है। ओके, मतलब डेटा स्ट्रक्चर बनाना है। उसके बाद हम लोग की के डेटा टाइप को डिक्लेयर किया। उसके बाद फ्लोट मतलब उसके वैल्यू को डिक्लेयर किया। तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा याद रखिए कि हम लोग की के डेटा टाइप को यहाँ डिक्लेयर करेंगे। ओके, ताकि जब हम लोग को वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो हम इसके थ्रू एक्सेस कर पाएंगे, की के थ्रू हम लोग वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए करली ब्रैकेट के अंदर देखिए। ओके, हम लोगों ने पहले क्या दिया था, की दिया था, इसलिए हम लोगों ने पहले की वैल्यू को डिक्लेयर किया। ओके, तो की वैल्यू हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यहाँ लिखा हमने सब्जेक्ट मैथ है। ओके, फिर कॉलन दे के लिखा है 45। तो हमेशा जब भी हम लोग की और वैल्यू पेयर देना रहता है तो बीच के की और वैल्यू के बीच में हमें हमेशा कॉलन लगाना पड़ता है। ओके, तो आई होप आप समझ गए इसको। तो हम लोग इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारा मैप क्रिएट हुआ है या नहीं। ओके, तो fmt.println का यूज़ करेंगे। fmt.println का यूज़ करते हैं और क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट ऑफ मार्क्स। ओके, सेव करते हैं और रन करते हैं। ये देखिए ये आ गया, इंग्लिश 78, मैथ 45 और साइंस 65। ओके, ये हम लोग का क्या है, मैप आया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग मैप के वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और फिर यहाँ लिखता हूँ कि कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसका कोड क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में। ओके, सिंपल से ऐसे लिखना है और जो भी आपका मैप वेरिएबल है फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कीजिए और पहला की में जो लिखा हुआ है, या तो की नहीं आप डायरेक्ट हाँ की का नाम लिख सकते हैं, डायरेक्ट की का नाम लिखे मैथ लिखते हैं जैसे हम लोग, और इसको सेव करते हैं, कंसोल को क्लियर करते हैं और रन करते हैं। 45 आ गया। 45 क्यों आया, क्योंकि मैथ के वैल्यू मतलब मैथ की के वैल्यू में क्या है, 45 है। तो हम लोग, मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम लोग की के थ्रू उसके वैल्यू के, या तो मैप के वैल्यू, मैप में जो भी हम लोग की दिए हैं उसके वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, इसलिए हम लोग को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं, की के डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके बाद यहाँ पे और एक मैं दिखा देता हूँ। मैं साइंस नहीं, इंग्लिश के, इंग्लिश की के वैल्यू को भी एक्सेस कर सकता हूँ। देख लीजिए, मैं कंसोल क्लियर करके रन करता हूँ। ये देखिए 78 आ गया ना, 78 है इंग्लिश में वैल्यू। ओके, तो आप समझ गए होंगे। इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ, आप लोग रन कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा, मैंने 1 2 लिख देता है यहाँ पे, वरना सब मैसअप हो जाएगा। 1 2 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ 4, मतलब हम कौन कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं बस वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो आगे हम लोग देखते हैं आप चेंज अ वैल्यू ऑफ अ मैप। ओके, तो मैप का वैल्यू हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, मैं कमेंट और एक डाल देता हूँ, एक कमेंट नहीं डालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ओके, उसके बाद जिस तरह हम लोग एक्सेस करते थे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की लिखते थे, की के वैल्यू को मतलब की के वैल्यू नहीं, की का जो की डिक्लेयर किए हैं उसके नेम को यहाँ लिखते हैं। तो जैसे हम लोग लिखते हैं साइंस। ओके, तो हम लोग को जो जिसके की के वैल्यू को चेंज करना है वो की यहाँ लिखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ वैल्यू चेंज करना है ना, तो मैं लिखता हूँ 34, अभी क्या है 67 है। तो जब हम इसको न्यू अपडेट करेंगे उसके बाद मैं fmt.println लिखता हूँ, तो देखिएगा ये अपडेट हो जाएगा। ओके, मैं फिर से सब्जेक्ट ऑफ मार्क्स मतलब मैप के वेरिएबल को फिर से रन करता हूँ कि अब ये अपडेट हुआ या नहीं, देखते हैं। ठीक है, कंसोल क्लियर करते हैं, रन करते हैं। ये देखिए ये आपका आ गया रन होके। ओके, साइंस आपका चेंज होके आ गया 34। ओके,
तो अब दूसरा का भी हम लोग चेंज करके देखते हैं, मैथ का चेंज करते हैं। मैथ 34 मैथ का लिखते हैं हम लोग 90 80 नहीं लिखते, चलिए कंसोल क्लियर करके रन। ओके, तो ये देखिए मैथ 89 आ गया। ओके, तो ये पहले इंग्लिश प्रिंट करके क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग मैथ के वेरिएबल को तो चेंज कर रहे हैं। ओके, तो ये पहले, इसमें कोई वो इशू नहीं है आपका, पहले क्यों प्रिंट होके आ रहा है, बाद में क्यों प्रिंट होके आ रहा है। ओके, तो अगर इंग्लिश का भी हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ देखिए इंग्लिश का चेंज करते हैं। ओके, इंग्लिश के वैल्यू को चेंज करते हैं और यहाँ लिखते हैं 40, रन करते हैं तो ये देखिए 40 लिख के आ गया। पहले इंग्लिश प्रिंट कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, मैथ को प्रिंट कर रहा है, उसके बाद साइंस को प्रिंट कर रहा है। ओके, तो उसमें कोई इशू नहीं है कि ये पहले क्यों प्रिंट कर रहा है, इसको पहले प्रिंट कर रहा है। अब साइंस को भी तो हम लोग प्रिंट करके देख सकते हैं। देखिए साइंस 40 कर देते हैं, रन करते हैं, तो ये साइंस 40 पहले इंग्लिश ही प्रिंट होके आ रहा है। ओके, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग, इसका काम हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, एलिमेंट को कैसे ऐड करेंगे, तो लिखते हैं हम लोग का कैसे, कितना की है, 3 की है। ओके, 1 2 3। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी डालेंगे, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, नहीं हाँ, हम लोग क्या करते, जिस तरह से यहाँ पे क्या बोलते हैं, वैल्यू को चेंज किए, वैल्यू को चेंज किए, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ मार्क्स लिखेंगे और बोलेंगे कि हमारा तो 3 ऑलरेडी की और वैल्यू दिया हुआ, तो हम लोग बोलेंगे 4th इंडेक्स, मान लीजिए ये 1 इंडेक्स में, 2 इंडेक्स में, 3 इंडेक्स में, तो मान लीजिए 4 इंडेक्स में हम लोग चाहते हैं क्या है, 4th इंडेक्स में हम लोग क्या लिखेंगे, 4th इंडेक्स नहीं, यहाँ पे 4th इंडेक्स नहीं होगा, सॉरी, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, एक सब्जेक्ट ऐड करना है ना, सॉरी मैं एरे सोच रहा था, इसलिए मैंने 4th इंडेक्स लिख दिया था। ओके, तो हिंदी लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 56। ओके, तो उसके बाद देखते हैं कि ये एरे अपडेट हुआ या नहीं। ओके, एरे बोलता हूँ, सॉरी, ये मैप अपडेट हुआ या नहीं है, देखते हैं। ओके, प्रिंट लाइन करते हैं और यहाँ लिख देते हैं अपडेट मैप। ओके, यहाँ जो भी आएगा आपका वैल्यू आएगा, मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट मार्क्स। चलिए इसको भी प्रिंट कराते हैं। ओके, जो पहले हमारा जो था ना, ये जो हम लोग क्रिएट कर रहे थे, उसको भी प्रिंट कराते हैं और इसको भी प्रिंट कराते हैं, तभी ना हम लोग को पता चलेगा अपडेट हुआ या नहीं। ओके, सेव करते हैं, रन करते हैं, तो ये देखिए शुरू में हमारा 1 2 3, पहले हम लोग को 3 की एन वैल्यू था और अभी देखिए अपडेटेड मैप में 4 की एन 4 वैल्यू हो गया। हिंदी भी ऐड हो गया आपका, देखिए हिंदी 56। ओके, तो ऐड करना जान गए, कैसे ऐड करना है, बस आपको की देना है। ये हमेशा याद रखिए, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू ही हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं और वैल्यू को चेंज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को ऐड भी कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले की तो देना ही पड़ेगा। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू के साथ प्रोग्राम इन तरफ डायरेक्ट वैल्यू के साथ आप एक्सेस नहीं कर सकते। आपको कुछ भी अगर ऐड करना है या चेंज करना है, एक्सेस करना है, तो आपको पहले की को यहाँ पे डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद आप चाहे वैल्यू को चेंज कीजिए, चाहे वैल्यू को एक्सेस कीजिए या एलिमेंट को ऐड कीजिए। ओके, अब चलिए देखते हैं हम लोग की डिलीट कैसे करते हैं। ओके, तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एक डिलीट फंक्शन आता है। ओके, मैप में एक डिलीट फंक्शन होता है, तो उसके थ्रू हम लोग डिलीट करेंगे। ओके, मैप मतलब मैप प्रोवाइड कराता है हमको डिलीट फंक्शन। ओके, तो शुरू में क्या मैं बता देता हूँ, शुरू में वो डिलीट फंक्शन एक 2 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर आप कौन से मैप का वेरिएबल नेम लिखना पड़ता है कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर से आप क्या डिलीट करना चाहते हैं। ओके, तो मैं डिलीट फंक्शन लिखता हूँ और
यहाँ पे हम लोग को वेरिएबल नेम देना है, तो सब्जेक्ट ऑफ मार्क्स में से और सब्जेक्ट ऑफ मार्क्स जो हमारा मैप क्रिएट किए हैं उसमें से हम लोग कौन से की को डिलीट करना चाहते हैं, इंग्लिश की को डिलीट करनी है, इंग्लिश सब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं। तो की एंड वैल्यू दोनों डिलीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ लिखते हैं, इसी को अपडेट वाला लिख देते हैं, आफ्टर डिलीटिंग लिख दूंगा मैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं और यहाँ लिखते हैं आफ्टर डिलीटिंग। ओके, डिलीटिंग आफ्टर डिलीट। ओके, आफ्टर डिलीट लिखते हैं। चलिए कंसोल क्लियर करते हैं और रन करते हैं। देखिए पहले हमारा थ्री की एंड वैल्यू था, अब क्या है हमारा 2 की एंड वैल्यू है। क्या डिलीट हो गया, इंग्लिश डिलीट हो गया। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि मैं अगर इस सबको रन करता हूँ तो आप देख लीजिए, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। ओके, चलिए सेव करते हैं, कंसोल क्लियर करते हैं और एक ही बार रन करते हैं। तो देखिए पहला हम लोगों ने क्रिएट किया था, अब नहीं, पहला हम लोगों ने क्रिएट किया था। ओके, यहाँ से यहाँ क्रिएट, देखिए सबसे ऊपर में क्रिएट किया था। ओके, 78 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश के कीवर्ड के वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। ओके, उसको प्रिंट करा रहे हैं इसलिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, साइंस के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। ओके, किसके की के थ्रू हम लोग साइंस के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। ओके, फिर अपडेट वाला देखिए, ऐड एलिमेंट इन मैप। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग की का यूज़ करके बोल रहे हैं कि हम लोग सब्जेक्ट ऑफ मार्क्स में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, की को लिखते हैं और इक्वल टू 56। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से ये सिंटेक्स है, तो हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। किस तरह से, सब्जेक्ट ऑफ मार्क्स, उसके अंदर मार्क्स, सब्जेक्ट ऑफ मार्क्स हमारा क्या है, मैप है। मैप के अंदर हम लोग की को पहले डिक्लेयर कर ले रहे हैं, उसके बाद की के नेम को लिख रहे हैं, उसके बाद उसके वैल्यू को भी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इससे यह क्या हो जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है, यहाँ पे प्रिंट होकर हम लोग को दिख रहा है हिंदी 56। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि आफ्टर डिलीटिंग, ओके, डिलीट कर रहे हैं एलिमेंट को। तो एलिमेंट कौन सा, तो डिलीट फंक्शन के यूज़ कर रहे हैं जो मैप हम लोग को प्रोवाइड करता है। तो सब्जेक्ट ऑफ मार्क्स हम लोग एक वेरिएबल लिए, कौन सा वेरिएबल, मैप वेरिएबल लिए हैं जो कि मैप है। तो डिलीट क्या करता है, 2 पैरामीटर्स लेता है आपका, सबसे पहले मैप के वेरिएबल को लेता है, फिर मैप के कौन से की को आप डिलीट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। तो ये क्या करता है, डिलीट कर देता है। तो वहीं यहाँ पे क्या किया, आपका इंग्लिश की को डिलीट कर दिया। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।